सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होंगे। ये भी सवाल ज़ेरे गर्दिश है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के माइनस होने और नवाज शरीफ की अमली सियासत में वापसी के अमल मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुमकिन है। इन सवालात का जवाब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। लेकिन गुज़श्ता कुछ रोज़ से एक बात तवातुर से दोहराई जा रही है कि असम्बलियाँ अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाएंगी। असम्बलियाँ मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील करने का फ़ायदा हुकूमत को मिलने का इम्कान है, क्योंकि अगर असम्बलियाँ मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाती हैं, इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर कराए जाएंगे और असम्बलियों की तहलील इसके बाद ऑटोमेटिकली अगर हो जाती है, अपनी वक्त पर हो जाती है, यानी 12 अगस्त को असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, तो इंतखाबात 60 रोज़ में कराना होंगे। चंद रोज़ से हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान गाहे बगाहे इस बात की गर्दान दोहरा रहे हैं कि असम्बलियाँ हर सूरत में वक्त पर तहलील हो जाएगी, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इन अरकान के बयानात में इनसिक्योरिटी का आंसर बहुत वाज़ेह दिखाई देता है। उनके कॉल ऑफ फेल दोनों अलग अलग समत में सफ़र करते दिखाई देते हैं। जिस वक्त वो ये बयानात दे रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी है। वो कहानी क्या है, इसका उख्दा चंद रोज़ में खुल ही जाएगा, क्योंकि असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में बहुत कम वक्त बाकी रह गया। लेकिन अभी भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जो हल तलब हैं, जैसे नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद है और इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जीत की वाज़ेह निशानी है, उनकी वापसी के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। दुबई मुलाकातों में आइंदा की हुकूमत के अज्जाए तरकीबी तय होना थे, लेकिन अभी तक की इतलात और वफाकी वज़रा के बयानात से महसूस होता है कि दुबई में होने वाली मुलाकातें भी बेनतीजा ख़त्म हो गई हैं और खाने खिलाने तक ही महदूद रही हैं। इसमें से ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ जिसके इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे थे। ऐसी अफवाहें भी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून एक और पीपल्स पार्टी दूसरी सन्फ में मौजूद है और इन जमातों में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के हवाले से खींचा तानी भी है। गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इलेक्शंस के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि नून लीग का दोहरे मौक़िफ़ है कि इलेक्शन निगरान सेटअप में होने चाहिए। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी और निगरान सेटअप आएगा। निगरान सेटअप के तहत इलेक्शंस एक ही रोज़ और आइन के मुताबिक होंगे। नून लीग से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक और वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया कि मुल्क में आम इंतखाबात इसी बरस 10 नवंबर से पहले हो जाएंगे। कौमी असम्बली ने इलेक्शंस के लिए तमाम दरकार वसाइल बजट में मंजूर कर लिया, लेकिन कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन को ही देना है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने अपने इस बयान से एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की। एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा मुद्दत में होंगे और दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि इलेक्शंस कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के बारे में पहले ही अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थी कि उनकी जमात मुश्किल फैसलों के बाद जल्द इंतखाबात के हक़ में नहीं है और उनकी राय है कि जब तक मुल्क की मईशत को काबू नहीं कर लिया जाता, इलेक्शंस कराना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन अब जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस कराने की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज़ हमदुल्ला का कहना था कि आईनी तौर पर इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए। साथ में उनका यह भी कहना था कि इलेक्शंस कराना PDM की जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत में शामिल जमातों की जानिब से मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस कराने के लिए ऊपर तले दिए गए बयानात से इस्तराबी कैफियत से ऐसा तासुर मिल रहा है कि ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत इलेक्शंस कराने के लिए तो हरदम तैयार थी, लेकिन कुछ नागुज़ीर वसाइल के बायस ये नहीं हो सका। दूसरी अहम बात जो गुज़श्ता चंद दिनों से महसूस की जा रही है वो ये है कि ये हुकूमत गुज़श्ता एक बरस के दौरान हासिल की गई तमाम कामयाबियों का ज़िम्मेदार दोस्त ममालिक और आर्मी चीफ को गर्दानते हैं। बैरून ममालिक से फंडिंग के हुसूल का मसला हो या IMF से पैकेज का हुसूल हो, ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का मनसूबा हो या नेशनल फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम, आज सऊदी अरब से मिलने वाले $2 अरब, ये वो तमाम काम है जो हुकूमत की नज़र में सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो सके क्योंकि आला अस की बराह रास्त मुआवनत और मदद फराम थी। इस बात का एतराफ़ खुद वज़ीर आज़म एक बार नहीं बारहा कर चुके हैं। मैं सिपा सलार का, पाकिस्तान का, आसिम मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की। सऊदी अरेबिया से UAE से $3 अरब लेके दिए। हमारे सिपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की। फौज पाकिस्तान और इनकी जो इस वक्त कमिटमेंट है वेरी encouraging and I get emotional at times। शुक्रिया अदा करता हूँ सिपा सलार साहब का, उनकी पूरी इस तावन का और कमिटमेंट का। बिलाशुबा आर्मी चीफ ने हर मामले में हुकूमत को मावनत फराम की है जो काबिल सताइश है, लेकिन ये मंजरनामा इस हुकूमत की नाकामी का भी अक्स पेश करता है। वज़ीर आज़म के बयान से ऐसा महसूस होता है कि हर मामले में कामयाबी सिर्फ उसी सूरत में असर आई क्योंकि पसे पर्दा कोशिशें की जा रही थी, वरना ये हुकूमत इस काबिल नहीं थी कि मईशत या सियासत समेत किसी भी महाज पर चैलेंजेस का सामना कर सकती। शायद यही वजह है कि ऐसी बातें ज़ेरे गर्दिश है कि इंतखाबात कब और कैसे होंगे, इसका फैसला भी किसी अहम मुशावरत के बाद ही होगा। बात की जाए हमारे सिपा सलार की तो उन्हें यह कामिल यकीन है
कि मुल्क खुदादाद में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद। थोड़ी जद्दोजहद के बाद इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है और हम बासलाहियत कौम है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। उन्होंने कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, और जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ये गुफ्तगू अब यकीनन जहाँ बहुत मोटिवेशनल है, वहीं मानी खेज भी है। वो एक महाज संभाले हुए हैं, वो इकनॉमिक फ्रंट है, पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के लोगों की इनसिक्योरिटी भी बढ़ती चली जा रही है। बात करेंगे इस वक्त वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या ये फैसला हो गया कि असम्बलीज डिज़ोल्व होंगी और वक्त से पहले होंगी और इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होते हुए देख रहा है? देखिए, बिल्कुल ये फैसला जो है हो चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस चीज़ को कैटेगोरिकली उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि अगस्त के अंदर ये असम्बलीज़ जो हैं अपनी मुद्दत जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगी और उसके बाद आइन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करेगा, जो कि मुतवक्के अक्टूबर नवंबर का टाइम फ्रेम बनता है। तो PMLN बल्कि कल गालबन नवाज शरीफ साहब जो हैं कायद PMLN, वो सऊदी अरेबिया में उन्होंने हदायत जारी की है सारी पार्टी के वर्कर्स को और कैंडिडेट्स को कि वो अपनी कैंपेन जो है भरपूर तरीके से स्टार्ट करें और लोगों के साथ राब्ता जो है उसको बढ़ाएं हल्के लेवल के ऊपर, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो अभी आ रहे हैं। तो ये स्टांस जो है वो PMLN का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है। तो क्या वजह है सर कि फिर इत्तेहादियों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत है? मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज़ है। कल उनके एक नुमाइंदे हमारे साथ थे शो में, वो कहते हैं कि हमारा एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए। तो फिर अगला सवाल तो ये उठता है ना कि कौन है इस इत्तेहाद में जो नहीं चाहता कि इलेक्शंस फौरी तौर पर होने चाहिए या इलेक्शंस होते हुए नहीं देख रहा है? क्या वजह है कि इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई इनसिक्योरिटी की वजह है। देखिए, इत्तेहाद के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, हर जमात का अपना ओपिनियन है। PMLN का ओपिनियन मैंने आपको दे दिया, पीपल्स पार्टी का ओपिनियन भी यही है कि जल्दी इलेक्शंस हो। और मौलाना साहब ने जो एतराज़ उठाया वो देखें, जो दुबई में मुलाकात हुई कायद मियाँ नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी की क़ियादत की, वो कोई पहले से ऑर्गेनाइज्ड मुलाकातें नहीं थी। वो तो दुबई का विज़िट इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ कोई पीपल्स पार्टी से मुलाकातें थी, वहाँ लीडरशिप मौजूद थी, दोनों जमातों की तो मुलाकात हो गई और कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग नहीं हुई कि जिसमें या कोई वो PDM की मीटिंग कॉल की गई हो और किसी को ना बुलाया हो। तो मैं समझता हूँ उनके एतराज़ात कल काफ़ी हद तक क्लियर हो गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद। कोई ऐसा कोई इब्हाम नहीं है और जो कोलिशन पार्टनर्स हैं हर एक का अपना ओपिनियन हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान कन्विंस्ड है कि दुबई में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं हुआ जिसमें उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? क्या शहबाज शरीफ साहब ने उनको कन्विंस कर लिया, राजी हो गए? देखिए, ऐसा कोई डिसीजन बातचीत हुई पार्टी क़यादत के अंदर आगे के हवाले से। जब सियासी लोग मिलते हैं तो वो डेफिनेटली जो आगे सूरत हाल है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन जो बातचीत हुई क्या वो एक हतमी शक्ल इख्तियार कर गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो फैसले जो कि PDM से रिलेटेड होंगे वो मुशावरत के साथ होंगे और जो पार्टी से रिलेटेड होंगे डेफिनेटली फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल वर्ड जो है PMLN का जब आती है बात तो वो मियाँ नवाज शरीफ का ही होता है। अच्छा, वैसे डिमांड क्या थी मौलाना की जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले? तो देखिए, ये तो इलेक्शंस के सिलसिले के ऊपर ही थी। फिर ये आगे किस तरीके से सीट एडजस्टमेंट होंगी नहीं होंगी ये चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन है। लेकिन मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि कोई ऐसा पार्टी लेवल के ऊपर ऑल पार्टी या PDM के लेवल के ऊपर इजलास देखिए ना राना साहब, अब हुकूमत की उल्टी गिनती प्रैक्टिकली शुरू हो गई है। बड़े चंद दिन रह गए हैं जिसके बाद केयर टेकर सेटअप आना है। केयर टेकर्स कौन होंगे, अब इलेक्शन फ्रेमवर्क तय करना है, फिर उसके बाद सीट एडजस्टमेंट वाला मामला, जैसे आपने कहा दिन कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है और काम बहुत ज़्यादा है। तो ये तो अभी लग रहा है कि प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाया है या कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा है। देखें, जहां इतनी बड़ी कोalition हुकूमत कामयाबी से अपना इख्तिताम ख़त्म करने के जा रही है, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसे पहले ना हुआ हो कि इतनी बड़ी कोalition जो गवर्नमेंट है
उसने बड़ी स्मूथली अपना टेन्योर जो है वो मुकम्मल किया। तो ये जो चीज़ें हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये चीज़ें बिल्कुल डिस्कशन है, ज़ेरे गौर हैं, कोalition पार्टनर से भी बातचीत हो रही है। ये वक्त के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हुकूमत अपना फैसला कर लेगी फिर ऑपोजिशन लीडर से भी मुशावरत हो जाएगी।